अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। मैं हूं फैसल इकबाल। आज हम इंटर मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, उसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ अ फंक्शन में हम सबसे पहले फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बाकी फंक्शंस को डिस्कस करते जाएंगे। तो अपने टॉपिक पर जाने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? अ पॉलिनोमियल इज अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म। अब फंक्शन किस तरह का होता है? ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सोन प्लस ए टू एक्स स्क्र प्लस ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए नॉट। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगा। अब इस पॉलिनोमियल में हमारे पास कोफिशिएंट्स भी लिखे हुए हैं। इस पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर हमारे पास एक्सपोनेंट्स पावर्स भी लिखी हुई हैं। अब जितने भी ये कोफिशिएंट्स हैं ए एन माइनस वन और फिर ए टू ए वन और ए नॉट, स्टूडेंट्स ये सारे के सारे हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं और कोफिशिएंट्स हमेशा रियल नंबर्स ही होंगे। इसके साथ साथ ये जो हमारे पास पावर है n पावर n माइनस वन एक्स स्क्वायर और x की वन पावर, स्टूडेंट्स ये इनको हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं। और जितने भी एक्सपोनेंट्स होंगे तो आपने याद रखना है कि जितने भी एक्सपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि जो पावर है पावर माइनस नहीं होगी। पावर माइनस नहीं होगी, अगर पावर माइनस हो जाती है तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए आपने कंडीशन याद रखनी है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो क्या होगा, उसमें जो एक्सपोनेंट्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। अब पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर हम देखेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स की जो हाईएस्ट पावर है इन इट्स एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन के अंदर एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं कि वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है। मिसाल के तौर पर ये हमें एक फंक्शन दिया है जिसमें लिखा हुआ है 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये एक फंक्शन दिया हुआ है। अब इस फंक्शन में हमने देखना है कि इस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल की वो कितनी है। तो देखें 1 पावर है, 2 पावर, 3 पावर और 4 पावर, सबसे बड़ी पावर 4 है। तो हम क्या कह देंगे, डिग्री क्या है? डिग्री बराबर होती है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है। तो इसका मतलब है डिग्री हमें पता चल गई 4 है। इसके बाद स्टूडेंट एक और नई बात जिसको लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। अब लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? अब लीडिंग कोफिशिएंट ये है कि आपके पास जो एक्स की हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। समझ लगी? मैंने बोला कि एक्स की जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो लीडिंग कोफिशिएंट होता है। और लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव का, नेगेटिव का, इसके अलावा रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, होल नंबर्स, फ्रैक्शन या डेसिमल, इस तरह का हो सकता है। तो अब लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? इन फ्रंट ऑफ लार्जेस्ट एक्सपोनेंट कोफिशिएंट, यानी जो हमारे पास लार्जेस्ट एक्सपोनेंट होगा उसका कोफिशिएंट जो है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल और इमेजिनरी एज वेल एज होल नंबर, फ्रैक्शन और डेसिमल। इसी तरह अगर हमें एक और फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन दे दिया जाए और बोला जाए कि इसकी हाईएस्ट आपने पावर बतानी है, आपने डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है या आपने इसका लीडिंग कोफिशिएंट बताना है, तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा? देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 है। तो इसका मतलब है डिग्री कितनी होगी इस पॉलिनोमियल की? 5। और इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो कितना है? तो लीडिंग कोफिशिएंट स्टूडेंट्स कितना होगा? -7। तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन था। इसमें 2 बातें सीखी हमने। एक हमने पॉलिनोमियल फंक्शन सीखा और उसमें हमने डिग्री निकालना सीख ली और साथ ही हमने लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में भी पढ़ लिया कि वो क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं कांस्टेंट फंक्शन की तरफ। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? अ कांस्टेंट फंक्शन इज अ फंक्शन इन विच आउटपुट वैल्यू इज सेम फॉर एवरी इनपुट वैल्यू। हर
इनपुट वैल्यू के लिए आउटपुट वैल्यू हमेशा से सेम रहे। स्टूडेंट्स क्या बोल रहा हूँ मैंने बोला कि आउटपुट वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। इनपुट आप जो मर्जी उसमें पुट करिए, जो मर्जी इन करी जाएँ, आपकी आउटपुट हमेशा वही रहेगी। तो ऐसा फंक्शन जिसमें इनपुट को तब्दील करते जाएं पर आउटपुट पे कोई भी फ़र्क ना पड़े, हम उसको बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, और ये जो एक्स है ये बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर में से, और ए कांस्टेंट है। कांस्टेंट से मुराद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन की अगर हम ग्राफ की बात करें तो इज ऑलवेज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। जो ग्राफ होगा किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का वो हमेशा से एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी। अब हम एक एग्जांपल लेके अब हम देखेंगे भी कि ग्राफ वाकई ही एक स्ट्रेट लाइन आता है या नहीं आता। तो अब हम देखते हैं। तो मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखें ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये एक कांस्टेंट नंबर है। अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू पुट करते जाना है पर वाई हमेशा 2 ही रहना है। तो अब x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो फिर भी आंसर 2 ही मिलना है। x की वैल्यू यहाँ मैंने 2 पुट की तो f ऑफ 2 किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा, तो 2 आ गया। अगर यहाँ पे मैं 3 पुट करूँ तो f ऑफ 3 किसके इक्वल आ रहा है, वो 2 के इक्वल आ रहा है, फिर भी आ रहा है। अगर मैं x की जगह पे 4 लिखूँ तो f ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, फिर भी ये आ रहा है। मैं 0 लिखूँ तब भी 2 आंसर आ रहा है। मैं -1 लिखूँ तब भी 2 आंसर आ रहा है। मैं -2 लिखूँ तब भी 2 आंसर आ रहा है। यानी मैं प्लस का माइनस का जैसा मर्जी नंबर लिख दूँ आंसर 2 ही रहना है। तो इनपुट वैल्यू चेंज हो रही है पर आउटपुट वैल्यू सेम रह रही है। तो अब इसका ग्राफ किस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं, तो ग्राफ हमेशा हम कार्टेशियन प्लेन के अंदर प्लॉट करते हैं। ये एक्स डैश, ये एक्स, यहाँ वाई और ये वाई डैश। अब क्या है कि हम इसको लेबल कर देते हैं 1 2 3 4 और इस तरफ -1 -2 और -2 तक मैंने लिखा है इसलिए मैं -2 तक लिख रहा हूँ। फिर मैं लिख रहा हूँ 1 फिर 2 फिर 3 और 4 फिर -1 -2 -3। तो अब देखिए स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब वैल्यूज़ हम किस तरह पुट कर सकते हैं, x की 1 वैल्यू के लिए 2 आंसर आ रहा है, x की 1 वैल्यू के लिए आंसर कितना आ रहा है y का 2। तो हम इनको मिला देते हैं यानी कि ये हमारा पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट लगा लिया इसलिए मैंने डॉटेड लाइनों से लिखा था ताकि पॉइंट आगे पीछे ना हो जाए। अब x की 2 वैल्यू के लिए भी 2 आंसर, x की 2 वैल्यू के लिए भी 2 आंसर आएगा। अब इसके बाद 3 वैल्यू के लिए भी कितना आंसर आ रहा है 2, तो 3 वैल्यू के लिए भी 2 ही आंसर आ रहा है और 4 वैल्यू के लिए भी 2 ही आंसर आ रहा है। इसी तरह 0 वैल्यू के लिए 2 आंसर, 0 पे भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है, -1 पे भी कितना आ रहा है -1 पे भी 2 आ रहा है और -2 पे भी 2 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आप गौर करें तो तमाम आप इनपुट दे रहे हैं पर आउटपुट क्या है, आउटपुट वही है, आउटपुट 2 ही है। तो इसका मतलब क्या है कि ग्राफ हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखें हमें यहाँ से आइडिया भी हो गया है कि किसी कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। फ्रेंड्स अब हम आते हैं लीनियर फंक्शन पे। अब लीनियर फंक्शन क्या आता है, इफ़ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ 1, अगर किसी पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री 1 हो देन इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। तो फिर हम उसको लीनियर फंक्शन पुकारेंगे। ऐसा फंक्शन जिसमें फंक्शन में x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 कंसीडर की हो, 1 हो, तो हम उस फंक्शन को लीनियर फंक्शन कहते हैं। और लीनियर फंक्शन इज़ ऑफ द फॉर्म, लीनियर फंक्शन स्टूडेंट्स इस तरह का होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और a और b दोनों रियल नंबर्स होंगे और a पर कंडीशन है कि a 0 के इक्वल नहीं होगा। अब क्यों नहीं 0 के इक्वल होगा, a 0 इसलिए नहीं होगा कि अगर a को 0 रख दें तो 0 x से मल्टीप्लाई होके x वाली पूरी टर्म को 0 कर देगा, तो बाकी b बच रहा है जो कि कांस्टेंट नंबर है। तो इसका मतलब है फिर तो ये लीनियर फंक्शन नहीं रहेगा, फिर तो ये कांस्टेंट फंक्शन रह जाएगा और कांस्टेंट फंक्शन तो हमने पढ़ लिया है। तो इसी तरह
यहाँ कंडीशन है कि a 0 नहीं होगा। अब इसका भी हम ग्राफ देखेंगे कि इसका ग्राफ क्या बनता है। तो जिस तरह कांस्टेंट फंक्शन में हमने देखा कि कांस्टेंट फंक्शन में ग्राफ एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, स्ट्रेट के साथ साथ हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। बिल्कुल इसी तरह ये जो लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन में जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। वो स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट्स इस तरह की हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन इस तरह की हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट्स इस तरह की हो सकती है। मतलब जिस भी प्रकार की लाइन होगी पर वो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल ली है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ये एक फंक्शन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम x की वैल्यू अगर मैं -2 लिखूँ तो मुझे y क्या मिलेगा। तो देखें यहाँ पे 2 इंटू -2 प्लस 2 इज इक्वल टू -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2 वैल्यू आ गई। इसी तरह मैं अगर -1 ले लूँ x की वैल्यू तो y कितना मिलेगा। 2 इंटू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो y 0 मिल गया। इसी तरह अगर मैं 0 वैल्यू पुट करूं तो स्टूडेंट्स मुझे y कितना मिलेगा, मुझे y 2 मिलेगा। और अगर मैं 1 पुट करूं तो 1 के लिए मुझे y की कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 1 दा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। और इसी तरह अगर मैं प्लस का 2 पुट करूं तो मुझे y क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 2 टू द 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स मुझे y की 6 वैल्यू मिलेगी। तो ये मैंने 5 वैल्यूज़ यहाँ पे टेबल में लिखी हैं। अब इन पांचों वैल्यूज़ को हम ग्राफ की शक्ल में लिखते हैं कि ग्राफ इसका क्या बनेगा। हम स्टूडेंट्स ग्राफ प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। तो अब मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू y में 6 है और x में मैक्सिमम वैल्यू 2 है। तो मैं x को 2 तक प्लॉट करूंगा और y को 6 तक प्लॉट करूंगा। तो ये आ जाएगा 2 और 4, फिर -2 -4 और x जो y की वैल्यू है 2 4 6 और 8। अब फिर -2 -4 -6। अब देखें -2 के लिए क्या मिलेगा, -2। तो -2 के लिए मिलेगा -2 के लिए -2 मिला, -2 के लिए -2 मिला, ये वाला। तो दोनों को मिलाते हैं, कौन सा पॉइंट मिलेगा हमें, ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। अब -1 x के वैल्यू -1 के लिए 0 मिलेगा। तो -1 यहाँ कहीं आता है, तो -1 के लिए क्या मिलेगा, 0 ये। इसी तरह 0 के लिए क्या मिलेगा, 2। तो 0 पे क्या मिलेगा, 2 ये वाला। और 1 पे 4, ये 1 है तो 1 के लिए क्या मिलना है, 4। और 4 यहाँ पे पड़ा हुआ है तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे, पॉइंट बना लेते हैं। अब 1 पे कितना मिला, 4, वो हमने 1 पे 4 बना लिया। अब 2 के लिए 6 मिलेगा, अब 2 के लिए 6 मिलेगा और वो 6 कहाँ पे है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बनता है। तो आप देखें ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, पर ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। तो आपको यहाँ पे 2 बातें क्लियर हो चुकी हैं कि जो अब जब हम कांस्टेंट का ग्राफ पढ़ेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी पर हॉरिजॉन्टल आएगी, पर लीनियर फंक्शन के केस में जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन तो होगी पर हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगी। तो अब चलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन की तरफ। अब स्टूडेंट्स आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि जब आपके पास एक आइडेंटिटी टाइप का फंक्शन दिया गया हो, आप इनपुट दें, जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट आ जाए। मसलन आपने 1 पुट किया इनपुट के तौर पे, आउटपुट भी 1 आ गई। आपने इनपुट के तौर पे 2 यूज़ किया, आउटपुट भी 2 आ गई। आपने इनपुट के तौर पे 3 यूज़ किया, आउटपुट भी 3 आ गई। यानी कि जो आप इनपुट दें वही आउटपुट आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी मैपिंग या आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। चलें इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन इज अ फंक्शन दैट ऑलवेज गिव्स द सेम वैल्यू, हमेशा सेम वैल्यू देगा, दैट वाज यूज्ड
एज इट्स आर्गूमेंट और इनपुट। जो आप आर्गूमेंट या इनपुट के लिए वैल्यू यूज़ करेंगे वही वैल्यू वो आउटपुट के तौर पे आपको दे दे। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। और आइडेंटिटी फंक्शन को लिखा जाता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी आप यहाँ x पुट करें, x की जगह पे 1 पुट करें तो 1 आ जाए, x की जगह पे 2 पुट करें तो 2 आंसर आ जाए, 3 पुट करें तो 3 आंसर आ जाए। तो स्टूडेंट आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना वो भी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होता है, स्ट्रेट लाइन होगा। वो स्ट्रेट लाइन किस भी कैटेगरी की हो सकती है। तो अब हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू ग्राफ इसका कैसे प्लॉट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, मैं अगर यहाँ पे इनपुट के तौर पे यहाँ पुट करूँ -2 पुट करूँ तो y इज इक्वल टू एक्स यहाँ पे कितना आएगा -2, तो y भी -2 आ गया। मैं अगर -1 पुट करूँ तो y का आंसर भी कितना आएगा -1। मैं अगर 0 पुट करूँ तो आंसर कितना आएगा, y का आंसर भी 0 ही आएगा। मैं अगर +1 पुट करूँ तो y का आंसर कितना आएगा, वो भी 1 आएगा। तो इसी तरह अगर मैं 2 पुट करूँ तो y भी मुझे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप जैसी मर्जी वैल्यू पुट कर लें, तो जैसी पुट करेंगे वैसा ही आंसर मिलेगा। तो अब इसका ग्राफ देखते हैं। x डैश y और y डैश। तो y में सबसे बड़ी वैल्यू 2 है और x में सबसे बड़ी वैल्यू 2 है, तो हम 2 तक प्लॉट करते हैं, 2 - 2 तक। तो 1 2 3 1 माइनस का -2 -3, चले 3 तक ले लेते हैं। अब +1 +2 +3 -1 -2 और -3। अब क्या करते हैं, अब हम x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -2। तो x की वैल्यू -2, तो x -2 यहाँ पे, y का आंसर कितना है -2, तो y -2 यहाँ पे। तो हमें कहाँ पे वैल्यू मिलेगी, इनके इन बिटवीन वैल्यू मिलेगी, यानी कि यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी। ये एक पॉइंट लगा लिया हमने। अब -1 के लिए y भी -1 ही मिलना है, तो -1 यहाँ पे हमें y भी -1 मिलना है, यानी कि यहाँ पे कहीं हमें पॉइंट मिलेगा। इसी तरह 0 पे कितनी वैल्यू मिलेगी, 0 वैल्यू मिलेगी, तो 0 पे 0 ही वैल्यू आएगी। इसी तरह 1 पे 1 आंसर, तो ये 1 और ये 1, ये आंसर मिलेगा। और 2 पे 2 आंसर, 2 पे 2 आंसर। तो देख लें स्टूडेंट्स, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको आइडिया हो गया है कि हमें जिस भी प्रकार का, जिस भी तरह का फंक्शन दिया हो, हमने उसमें कितनी बातों का ख्याल रखना है। हमने उसमें 3 बातों का ख्याल रखना है। पहली बात यह है कि आप इनपुट क्या दे रहे हैं, और दूसरी बात आउटपुट क्या मिल रही है, और तीसरी और लास्ट बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम उस फंक्शन का ग्राफ किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। और ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन आता है या हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, ये किस भी तरह की हमारे पास एक लाइन आती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा सारा आइडेंटिटी फंक्शन। आज का हमारा टॉपिक अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करता हूँ आपको सारा जो हमने आज टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस किए हैं आपको समझ आ चुकी होंगी। अभी कुछ टाइप्स बाकी हैं, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर उसको वाइंड अप करेंगे। तो अभी जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में हम आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।